तेलंगाना में बसपा का हाथी निकला सबसे आगे, मुख्यमंत्री केसीआर की उड़ी रातों की नींद। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि लोकसभा 2024 के चुनाव नजदीक है। इसके साथ साथ तमाम 4 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तेलंगाना की, जहां पर मुख्यमंत्री केसीआर ये लगातार संकोच में है और लगातार ये भी देखा जा रहा है कि उनके मन में कितना ज्यादा डर बैठ चुका है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर में क्या तेलंगाना की जनता उनको वोट करेगी। खासतौर पर दलितों का एक बड़ा वोट बैंक तेलंगाना के अंदर में मौजूद है। क्या दलित समाज आने वाले विधानसभा चुनाव में केसीआर को वोट करने का काम करेगा? बता दें कि इस तमाम डर से केसीआर ने बाबा साहब की 125 फीट की मूर्ति बना दी। इतना ही नहीं तो सचिवालय का नाम बाबा साहब के नाम पर रख देने का काम किया। पिछले बीते दिनों बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के माध्यम से एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था, जहां पर बहन मायावती केसीआर पर हमलावर होते हुए नजर आई। केसीआर ने कहा था कि बाबा साहब के संविधान के अंदर में समीक्षा तब्दीली होना चाहिए। बहन मायावती के हमलावर होते उनका जवाब देखने को मिला कि बहन मायावती ने साफ किया कि तमाम ऐसे लोग जो बात कर रहे हैं कि इस देश के अंदर में भारतीय संविधान की समीक्षा की, उसमें तब्दीली लाने की, हम इतनी ताकत मजबूत कर देंगे तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी की, जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो ऐसी बातें करना बंद कर देंगे। और इतना ही नहीं तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने, बता दे, बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष RS प्रवीण कुमार इनको मुख्यमंत्री पद का भी दावेदार बना दिया था। और जब से RS प्रवीण कुमार इन्होंने बहुजन समाज पार्टी में शामिल होकर बसपा का पूरा जनाधार बढ़ाने का काम किया है, तब से ही बहुजन समाज पार्टी का एक नई तस्वीर तेलंगाना में लगातार देखने को मिल रही है। जिस प्रकार तेलंगाना के अंदर में बसपा का जो जनाधार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इससे कहीं न कहीं यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर में बहुजन समाज पार्टी एक आश्चर्यजनक परिणाम तेलंगाना के अंदर में जरूर लाकर दिखाएगी। इसी के मद्देनजर हम बता दें कि तेलंगाना के अंदर में जो पेदापल्ली डिस्ट्रिक्ट है, पेदापल्ली जिले से तस्वीरें निकल कर आ रही, जहां पर बड़े पैमाने पर जो युवाओं ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। बता दें RS प्रवीण कुमार इनकी उपस्थिति के अंदर में बहुजन समाज पार्टी के अंदर में बड़े पैमाने पर युवाओं ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। और इन तमाम युवाओं का यह कहना है कि इस देश के अंदर में उन्होंने कांग्रेस की सरकार देखी, बीजेपी की सरकार देखी, तेलंगाना के अंदर में केसीआर की सरकार देखी। ये तमाम सरकारें सिर्फ दलित, आदिवासी और पिछड़ों के वोटों को लेना ही जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय संविधान को लागू करना, इस देश के अंदर में बेरोजगारी हो, महंगाई हो, स्वास्थ्य हो, ये तमाम अहम मुद्दे हैं, इसको लगातार ये दरकिनार करते हैं। चुनाव नजदीक आने के बाद में ये तमाम सांप्रदायिक मुद्दों को आगे लाकर अहम मुद्दों को दरकिनार करने का काम करते हैं। और जैसे ही चुनाव चले जाते हैं, उसके बाद में फिर एक बार ये तमाम दलित, आदिवासी और पिछड़ों पर अन्याय अत्याचार कर कर इनके ऊपर में ही गुलामी के आधार पर इनके ऊपर में ही राज करने का काम करते हैं। ये तमाम बड़ी बातें इन युवाओं के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के अंदर में शामिल होने के बाद की गई। और बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष RS प्रवीण कुमार इनके माध्यम से तमाम युवाओं को बहुजन समाज पार्टी के अंदर में शामिल कर लिया गया है। जिस प्रकार ये तमाम तस्वीरें तेलंगाना से लगातार देखने को मिल रही है, इससे समझ पा रहे हैं, इससे आप कल्पना कर सकते हैं, अनुमान लगाया जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी के RS प्रवीण कुमार, इनकी लोकप्रियता, इनकी शख्सियत को लगातार लोग स्वीकार कर रहे हैं और केसीआर को अब दरकिनार करना शुरू कर चुके हैं। इसीलिए यह भी समझ में आ रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी ये तेलंगाना के अंदर में अब लोगों की पहली पसंद बनते में नजर आ रही है। अब लोगों ने ठान लिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर में बहुजन समाज पार्टी का बहुजन राज ही लाकर हम मन ठान लेंगे और बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल बहुजन समाज पार्टी का राज लाकर ही दम लेंगे। क्योंकि आने वाला विधानसभा चुनाव ये निर्णायक साबित होने वाला है। लगातार केसीआर की सरकार देखकर अब तेलंगाना की जनता पूरी तरीके से उब चुकी है और ऐसे में वो परिवर्तन की मांग कर रही है, परिवर्तन की सोच रख रही है। अब जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा, तब जाकर जो परिणाम देखने को मिलेंगे, तब ही तमाम तस्वीरें साफ होगी कि तेलंगाना की जनता ने अब क्या मन बना लिया है, क्या बसपा की सरकार तेलंगाना के अंदर
अंदर बन पाएगी, किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में एक आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलेगी। इस पूरे मसले पर जिस प्रकार लगातार बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि तेलंगाना के अंदर में जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, इसको लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।